हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने प्रश्नावली 8 पूरी कर दी थी। आज की इस क्लास में हम क्लास 10 मैथ्स का नया चैप्टर देखेंगे, ठीक है ना। अब हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 4.1 की। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसका पहला पॉइंट ये है, और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास पहला क्वेश्चन के अंदर टोटल 8 पॉइंट है, ठीक है ना। और ये 8 पॉइंट हम इसी वीडियो के अंदर देख लेंगे, ठीक है। तो फिर इसका आंसर देखते हैं पहला पॉइंट का, ठीक है ना। देखिए हल, ये देखो क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रख सकता हूँ मैं यहाँ पर, और 2ab यानी 2a और b का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। और बराबर में क्या चल रहा है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले इस 2 को x से गुणा करेंगे, फिर इस 2 को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, माइनस का निशान। अब 2 को 3 से गुणा करना है तो ये 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपके। अब देखो इस 2x को बराबर के इस साइड में ले आऊंगा और इस 6 को बराबर के इस साइड में ले आऊंगा। इससे पहले एक चीज कर लेते हैं, बराबर इसको इधर नहीं लाते, क्यों, क्योंकि देखो बराबर के इस साइड भी 2x है, बराबर के इस साइड भी 2x है, और ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये तो कट ही जाएगा। इसे तो काट दो, ठीक है ना। जब बराबर में इस साइड 2x हो, इस साइड 2x हो, यानी कि इस साइड सेम हो, इस साइड सेम हो, तो कट जाता है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस का 6 है, बराबर के इस साइड में लेकर आऊंगा तो प्लस का आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या बताना था क्वेश्चन के अंदर, कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखो, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप। भाई मैं आपको बता रहा हूं कि ये द्विघात समीकरण होती क्या है। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जब इस फॉर्म में समीकरण होना तो वो द्विघात समीकरण कहलाती है। और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये जो a है ना यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, और अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा व्यापक रूप। अगर इसे गणित, ये साइड में चल रहे हैं ना, अब गणितीय रूप में मैं आपको एक बार उदाहरण के तौर पर लिखकर समझा रहा हूँ। देखो a का मान कुछ भी रख लो, 5 रख लो, एक्स स्क्वायर, b का भी कुछ रख लो 8x, प्लस इसका 1 रख लेते हैं बराबर 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण है, क्यों। सबसे पहले देखो अधिकतम घात कितनी है, x पर 2 होनी चाहिए अधिकतम घात, तभी द्विघात समीकरण कहलाई जाएगी, क्योंकि इसमें ही आ रहा है नाम द्वि यानी 2, ठीक है ना। घात तो आपको पता ही है जो ऊपर होती है, यानी 2 घात वाली समीकरण द्विघात कहलाती है। तो 2 घात है, और a बराबर देखो 0 नहीं है। मैंने क्या बोला था, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो a बराबर 5 है, 0 तो नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण। अब देखो यहाँ पर चेक करते हैं, क्या a बराबर 0 है, नहीं है ना, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, तो मैं 1 लिख सकता हूँ इसके पास। तो a बराबर 0 नहीं है, और अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, चूंकि इसका अधिकतम घात 2 है, और नीचे एक लाइन और लिख दो, अतः यह द्विघात समीकरण है। यही तो बतानी थी कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, यही तो बताना है हमें, यह द्विघात समीकरण है। ये लो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको, आ जाएगा धीरे धीरे करके, अगर नहीं आया तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, यानी दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स, ठीक है ना। इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x को सेम लिखता हूँ, और इसको देखो जैसे मैंने बताया था आपको, अंदर गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 2 का 3 से गुणा करूँगा, फिर इस 2 का मैं x से गुणा करूँगा, ठीक है ना। तो -2 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x, 3 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x। 3 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3x। 3 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3x। 3 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3x। 3 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3x। 3 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3x। 3 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3x। 3 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3x। 3 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3x। 3 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3x। 3 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3x। 3 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3x। 3 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3x। 3 को
माइनस का 6 और -2 को -x से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस आ जाएगा, और 2 को x से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 2x। ठीक है ना। अब देखो मैंने बताया था ना सेम सेम कट जाता है, लेकिन देखो 2x और 2x यहाँ पर नहीं कटेगा। क्यों? जैसे ये सेम होने के साथ साथ इनके चिन्ह भी सेम होने चाहिए बच्चों। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये कटेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बराबर के इस साइड में ले आऊंगा इन दोनों को। ठीक है ना। तो x² माइनस 2x ये तो मैं सेम ही रखूंगा, है ना, और बराबर का चिन्ह नहीं आएगा यहाँ पर। मैं इस 6 को बराबर के इस साइड में ले आऊंगा तो ये प्लस का आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 2x है ना, बराबर के इस साइड में आकर माइनस का 2x हो जाएगा बराबर 0। अब देखो ये 2x और ये 2x सेम है, चिन्ह भी सेम है इनके, माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएंगे। तो x² ऐसा का ऐसा ही, माइनस माइनस तो माइनस का चिन्ह आएगा और जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 4x + 6 बराबर 0। अब देखो ये हमारी द्विघात समीकरण हो गई। अब आप देखकर बता सकते हो ये हमारी द्विघात समीकरण है। साइड में मैंने आपको ऊपर बताया ही था द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं, कि भाई अधिकतम घात तो 2 होनी चाहिए और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखो अधिकतम घात 2 है और a की जगह 0 भी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो 1 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, चूंकि इसका अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस इतना ही लिख देना है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, x - 2 और x + 1 बराबर x - 1 x + 3। हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसे सोल्व करते हैं। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास 2 कोष्टक आए हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इस x से गुणा करूंगा मैं, ठीक है ना, फिर इस x का 1 के साथ गुणा करूंगा। ठीक है ना। इतना होने के बाद इस 2 का 1 से गुणा करो, इस 2 का 1 से गुणा करो। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो x का 1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा x², और x का 1 से गुणा करूंगा, प्लस का चिन्ह है ना तो प्लस लगा दो। x का जब मैं 1 के साथ गुणा करूंगा तो x ही आना है। फिर देखो माइनस, तो माइनस लगा दो। अब 2 का 1 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा 2x। अब इस 2 का 1 के साथ गुणा करो तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर किया वैसे ही यहाँ पर करो। सबसे पहले x का 1 से, फिर x का 3 से। तो x का 1 से गुणा किया तो मेरे पास आ जाएगा x², और प्लस का निशान है ना, तो प्लस x का 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3x। अब देखो ये इसको गुणा करेंगे तो इसके साथ माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। तो 1 को 1 से गुणा करूंगा तो x, 1 को 3 से गुणा करूंगा तो माइनस का 3, क्योंकि इसके साथ माइनस है। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है। देखो x² और x² सेम शक्ल के हैं और इनका चिन्ह भी सेम है। जब चिन्ह सेम हो तो ये कट जाते हैं बराबर के, इस साइड में और इस साइड वाला कट जाता है जब चिन्ह सेम होता है। ठीक है ना। अब देखो और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। देखो एक और चीज, x और x भी सेम है, ठीक है ना, लेकिन ये कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। ठीक है ना। तो अलग अलग चिन्ह वाले नहीं कटते, बराबर के इस साइड में इस साइड में। समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, अगर ये x इधर प्लस का होता और इधर -x होता तब तो कट जाता है। एक साइड में हो तब तो कट जाता है, लेकिन अलग अलग साइड में हो तब नहीं कटता। ये ध्यान में रखना। अब देखो मैं इसको सेम रखता हूँ और इन सभी को मैं बराबर के इस साइड में ले आता हूँ। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस का है तो इस साइड क्या में आके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, और इस साइड में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ये x और ये x
जुड़कर कितना हो रहा है मेरे पास, 2x हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है -2x, ठीक है ना। अब देखो माइनस का 3x, यही तो बच रहा है। अब देखो -2 + 3 कट के कितना आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। ठीक है ना, मेरे पास बराबर में चल रहा है 0। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा। अब ऐसे मत सोचना कि अभी तो सर आपने बोला था कि अगर सेम सेम चिन्ह हो तभी कटेगा, नहीं, वो बराबर के साइड वाला बोला था, यानी बराबर के इस साइड में और इस साइड में सेम हो ना तब कटेगा, और जब पास पास में हो ना तो तब चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। ठीक है ना, तो मेरे पास बचा क्या, -3x + 1 = 0। अब देखो यहाँ पर माइनस हटा भी सकते हैं, कैसे, माइनस का गुणा कर दो इसके अंदर, अलग से माइनस का गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का यहाँ गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पर भी गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, 1 = 0। तो मेरे पास कितना आया, 3x - 1 = 0। अब देखो देखकर बताओ क्या यह द्विघात समीकरण है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है ही नहीं। हमें घात कितनी चाहिए थी, 2। देखो घात है क्या, 2 नहीं है ना, तो हम लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलो आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट है हमारे पास x - 3 2x + 1 = x गुणा x + 5। ठीक है ना, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले x का गुणा इसके साथ करो, फिर x का गुणा आगे वाली संख्या के साथ करो। ठीक है ना, तो x का 2x के साथ जब मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x²। x का 1 के साथ गुणा करो तो मेरे पास आ जाएगा x। अब इस -3 का गुणा करो 2 के साथ, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। 3 का गुणा करें 2, 6x आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3 हो गया है। ठीक है ना, अब बराबर के इस साइड में सबसे पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा x² + 5x। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले देखो कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो मैं इसको बराबर के इस साइड में लेकर आऊंगा तो इधर तो सेम ही रहेगा मेरे पास, है ना। और x - 6x - 3, अब x² को बराबर के इस साइड में लेकर आया तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो इस साइड में आकर माइनस में हो जाएगा, और बराबर में क्या बचा मेरे पास, 0 बचा। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो स्क्वायर वाला ले लो, सबसे पहले बड़ी घात वाला सबसे पहले आता है, फिर उससे कम घात वाला, फिर अचर आता है। ठीक है ना, तो देखो 2x² माइनस का x², तो एक घट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ। जब 2 में से एक x² कटेगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखते हैं कम घात वाला, कम घात वाला कितना है, 1 घात वाला, यानी मैं देख सकता हूँ। सबसे पहले देखिए इसको और इसको सोल्व कीजिए, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, कितना हो रहा है, 11x है ना, और माइनस का 11x है ना। और इसको देखो, अब -11x माइनस का 11x और प्लस का x कितना होता है, माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस का 10x आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 10x, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इन तीनों को सोल्व करके डायरेक्ट, माइनस का 10x, और अचर देखो ये रहा अचर, और कुछ है नहीं तो -3 आ जाएगा, बराबर में 0। अब देखो हमें बताना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। सबसे पहले देखेंगे अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, और a = 0 नहीं होना चाहिए तो वो भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं अतः, आप लिख देना, चूंकि इसका अधिकतम घात 2 है अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख दिया और मैंने बता भी दिया क्या लिखना है क्या नहीं, समझ रहे हो। अब इसका 5वां पॉइंट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 2x - 1 गुणा x - 3 बराबर x + 5 गुणा x - 1। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x को x से गुणा करेंगे, फिर 2x को 3 से गुणा करेंगे, तो 2x को x से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x
स्क्वायर 2x को 3 से गुणा करो। सबसे पहले चिन्ह किसका है? माइनस, तो माइनस लगाओ। 2x को 3 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 6x। अब माइनस का 1 है ना, तो सब में माइनस ही आएगा, यानी यहाँ पर माइनस आएगा। तो माइनस तो लिख दिया मैंने, 1 को 1 से गुणा किया तो x। अब देखो -1 को -3 से गुणा करेंगे तो +3 आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर, यानी इस -1 को -3 से गुणा किया, जैसे यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर करो। x को इस x से गुणा, x को -1 से गुणा, तो क्या हो जाएगा ये x² माइनस का x। अब इस 5 को x से गुणा करो, 5 को -1 से गुणा करो, तो क्या लिख सकता हूँ मैं? +5x माइनस का 5, ठीक है ना, यही तो आ रहा है हमारा। अब देखो जो सेम है उसको हम काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम कुछ है नहीं, तो मैं इस पूरे को बराबर के इस साइड में ले आऊँगा तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये तो सेम ही रहेगा। 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? -x², ये हो जाएगा +x, ये हो जाएगा -5x, और ये हो जाएगा +5 बराबर 0। इस साइड में 0 बच गया। अब देखो सबसे पहले स्क्वायर वाले को सोल्व करते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण में स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम स्क्वायर वाले को देखते हैं। यानी 2x², ये माइनस का है तो ये घट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा, ठीक है ना। अब x वाले लेकर चलते हैं। अब देखो ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, तो ये तो कट जाएगा, और माइनस का 6x माइनस का 5x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 11x आ जाएगा, ठीक है ना। अब 3 और 5 को जोड़ देते हैं तो 8 आ जाएगा बराबर 0। इतनी बात समझ में आई। अब देखो हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखो सबसे पहले इसके अंदर अधिकतम घात कितनी है? 2 है, और a बराबर 0 नहीं है, तो आप लिख सकते हो चूंकि इसका अधिकतम घात 2 है अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करते हैं। ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, ये हमारा हल शुरू हो रहा है, ये सेम ही रहेगा, बराबर ये हो जाएगा। देखो a - b का होल स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या होता है? a² यानी x² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस है ना, तो माइनस वाला लगा रहे, तो माइनस का 2ab यानी 4x। मैंने डायरेक्ट रख दिया, आप इसे साइड में अलग से करके देखोगे तो यही आएगा आंसर, ठीक है ना। तो देखो x², इस साइड भी x² है, इस साइड भी x² है, और चिन्ह भी सेम है, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कुछ कट नहीं रहा, तो 3x + 1 को ऐसे ही रखता हूँ, और इन दोनों को मैं बराबर के इस साइड में ले आऊँगा तो चिन्ह चेंज होकर ये इस साइड में आ जाएंगे, यानी ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और बराबर में क्या बचा? 0। अब देखो स्क्वायर वाला तो है नहीं, तो सबसे पहले हम x वाला लेकर चलते हैं। तो 3x और 4x कितना हो गया? 7x, और 1 - 4 है ना, तो ये माइनस का 3 आ गया बराबर का 0। अब देखो मैंने बताया था अगर घात 2 है तभी वो द्विघात समीकरण मानी जाएगी, यहाँ पर घात 2 नहीं है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एक लाइन लिख देना इससे पहले, चूंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यह सवाल थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसके अंदर क्यूब आ गया, यानी x + 2 का क्यूब बराबर 2x गुणा x² - 1, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्यूब है ना, तो सबसे पहले हम क्यूब का फॉर्मूला जानेंगे, यानी a + b³ क्या होता है हमारे पास? a³ + 3a² b + 3ab² + b³। देखो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है और काफ़ी आसान फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला याद करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास? a + b का क्यूब, यानी इसमें हम लिख सकते हैं a³ + b³, ये तो हमें लिखना ही है। देखो a³ b³ मैंने दूर दूर लिख दिया, और फिर हम क्या लिखेंगे? देखो क्यूब है ना, तो 3 आ जाएगा। सबसे पहले a² ले लो,
बी को खाली छोड़ दो। फिर हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, ए को खाली छोड़ देंगे, बी स्क्वायर ले लेंगे, देखो जैसे यहाँ पर कर रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम मान रखते हैं, तो ए क्यूब ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है ना। तो ए की जगह मैं एक्स लिखूंगा और बी की जगह मैं 2 लिखूंगा। तो एक्स क्यूब प्लस 3, ये गुणा में आता है तो गुणा का निशान लगाऊंगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बी गुणा बी हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 गुणा एक्स गुणा बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बी क्यूब यानी बी हमारा 2 है तो 2 क्यूब हो जाएगा। इसको सरल कर, और सॉरी बराबर में ये भी तो चल रहा है, इसका अंदर गुणा करो भाई, यानी ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी x क्यूब प्लस इसको गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, x भी तो है 12x हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, बराबर में क्या चल रहा है मेरे पास 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है, ये चल रहा था हमारा। अब इसको देखो जो कट रहा है वो काट दो, तो कट तो कुछ रहा नहीं, तो मैं क्या करूँगा इन दोनों को बराबर के इस साइड में ले आऊँगा, तो ये तो सेम रहेगा, यानी एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। अब ये प्लस का है, बराबर में इस साइड में आएगा तो माइनस, ये माइनस का है तो इस साइड आकर प्लस में हो जाएगा, बराबर में 0 बच जाएगा। तो देखो सबसे बड़ी घात, देखो सबसे बड़ी घात जो पहले आती है, तो सबसे बड़ी घात मेरे पास 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये प्लस का ये माइनस का तो घट जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का एक्स क्यूब, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो 1 में से 2 जाएगा तो मेरे पास 1 ही बचेगा, या फिर 2 में से 1 जाएगा तो मेरे पास 1 ही बचेगा, एक की बात है, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो क्यूब वाला तो हो गया, अब मैं देखूंगा स्क्वायर वाला, और कोई स्क्वायर है नहीं है, तो मैं इसे ऐसे का ऐसा ही लिख दूंगा, सॉरी स्क्वायर है ना ये 6x स्क्वायर। अब देखो इसके बाद जैसे पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, तो 3 2 अब आएगी 1, तो 1 किस पर है, ये रहा x की घात 1 यही तो है, और 1 ये रहा, इसको सोल्व करेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 14x। अब देखो अचर आ जाएगा, यानी 8 बराबर 0, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई आपको, पहले क्वेश्चन का ये लास्ट पॉइंट है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होने वाली है, इसके बाद हम दूसरा जो सवाल है हमारा वो अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान से देखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो सेम ही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 का होल क्यूब, जैसे मैंने ऊपर आपको बता ही रखा है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था ऊपर, वो प्लस का था ये माइनस में आ गया, बस बात इतनी सी है। तो a माइनस बी का क्यूब में क्या लिख सकता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो आना ही है, और माइनस का 3a स्क्वायर b, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा b स्क्वायर की, जब ऊपर b पर जब स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है ना। तो पुट करो, ये a है ये b है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर हमने एक ऐसा सवाल देखा है। तो a का मान कितना है x, यानी एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब कितना होता है 8 माइनस 3, चलो इसको सोल्व कर ही देते हैं। 3 ए की जगह कितना लिखूंगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह माइनस 2 आएगा, माइनस 2 प्लस 3 गुणा ए एक्स, बी स्क्वायर कितना है माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो सेम रखेंगे हम, ये सेम ही रहेगा, बराबर के साइड वाले को सोल्व करते हैं, तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस 8, ये गुणा में है तो इसको सोल्व करते हैं। देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो ये तो सबसे पहले प्लस आएगा, 3 को 2 से गुणा किया 6x स्क्वायर, ये माइनस है माइनस 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा, होएगा, ये 4 हो जाएगा प्लस 4, और 4 को 3 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 12x। इतनी बात समझ में आई आपके। अब
इस सब को बराबर के इस साइड में ले आऊँगा मैं, यानी एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इस सभी को इस साइड में लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस का आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का आ जाएगा, और इस साइड में बच जाएगा 0। सबसे पहले देखो बड़ी घात देखो, यानी एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटा। अब स्क्वायर वाले को सोल्व करो, स्क्वायर से स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का ये माइनस का यानी प्लस हो जाएगा, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आएगा, यानी 4 और 6 10 x²। अब सिर्फ x वाले को देखो, ये -12x और ये -x, यानी ये जुड़कर कितना आ जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा 13x, ठीक है ना। और ये अचर जुड़कर कितना हो जाएगा 9 बराबर में 0, ठीक है ना। एक सेकंड बच्चों, थोड़ी सी गलती हुई है माइनस प्लस के अंदर, यहाँ कहाँ, हाँ यहाँ माइनस थोड़ी ना आएगा, यहाँ पर तो प्लस ही रहेगा, यहाँ प्लस ही रहेगा, -2 मत लेना यहाँ पर, ये 2 ऐसे ही रहेगा सिंगल, माइनस मत लेना यहाँ पर। जब यहाँ गुणा किया तो यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। और यहाँ पर भी यहाँ पर तो प्लस ही आएगा ना, प्लस का ही निशान है, तो ये माइनस इस साइड में आके प्लस हो जाएगा। तो ये देखो माइनस का और ये प्लस का, मैं एक बार इसे नीचे लिख रहा हूँ, इसको कट करके देखो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस की संख्या बड़ी है तो ये प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, घटाकर 2x² बच जाएगा मेरे पास, और ये माइनस का x और ये माइनस का 12x मेरे पास आ जाएगा, माइनस का 13x, और ये 1 और ये 8 प्लस का 9 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर देख लीजिए अधिकतम घात कितनी है, मेरे पास 2 है और ये बराबर 0 है, तो यह है हमारा एक द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।